मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से जेडब्ल्यू रिटायर हुए हैं। वन रैंक वन पेंशन के पहले लॉट में भी उनको केवल 67 रुपए का इंक्रीमेंट मिला था, और अब तो कह रहे हैं तुम्हारी पेंशन नेगेटिव में जाएगी क्योंकि तुम्हें पहले ही ज्यादा मिल रहा है। तो हम इस बात के लिए विरोध जता रहे हैं कि इस देश में ऑफिसरों को सेम ड्यूटी सेम काम वो करते हैं, उससे ज्यादा सिपाही करते हैं या हमारे जेसीओज करते हैं, उनको छोड़कर आप अफसरों को खुश करने में लगे हैं। जब मतलब क्या हुआ, इन्हें उन मुट्ठी भर लोगों को खुश करना है। जैसे देश की संपदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में सौंपी जा रही है, उसी तरह से हमारे जवानों का हक, हमारे युवाओं का हक, कभी वो वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लूट रहे हैं, कभी वो अग्निवीर के नाम पर हमारे बच्चों को बर्बाद करने पे लगे। यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है, कहां से आए हैं आप और क्या संदेश लाए हैं? हम नोएडा एक्सटेंशन से आए हैं, गौर सिटी से। मैं अनिल कुमार तिवारी, एक सार्जेंट एयरफोर्स से रिटायर होकर के अपनी जायज मांगों को जनता के सामने, मीडिया के सामने पेश करने के लिए हाजिर हूँ। एयरफोर्स की बात करें सर, आप कहां से आए हैं और कौन सी फोर्स में थे आप? मैं अमृतसर से आया हूँ, पंजाब से। मैं 20 फरवरी का इधर ही हूँ। आज 23वां दिन हो गया है। हमारी जो मांगे हैं वो एक रैंक एक पेंशन की है, अपनी एमएसपी की है और डिस्टेबिलिटी पेंशन की है, विडो नारी वीर नारी की हमारी मांगे हैं। जो भेदभाव है उनके लिए हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये कंटिन्यूस डेली धरना चलते रहेगा। पहले पंजाब ने धरना दिया था 10 दिन, फिर हरियाणा वाले, आज कल का यूपी वालों ने इस धरने का जो सारा ले लिया है, सारा जो हमारे से कल से यूपी वाला चल रहे हैं। आप कहां से आए हैं सर, क्या नाम है आपका और क्या सोचते हैं इस धरने के विषय में? हम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से ऑलरेडी कैप्टन हरपाल सिंह, आर्मर्ड कोर 63 कैवलरी। हम इस धरने से अपना हक लेने आए हैं। बलिदानों की कभी मरते नहीं और कोशिश कभी करने वाले कभी हारते नहीं। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सर आप कहां से आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं भी अलीगढ़ से आया हुआ हूँ, सूबेदार प्रभुवीर सिंह मेरा नाम है। क्या लगता है आपको सफलता मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी सफलता, क्यों नहीं मिलेगी? मैम आप कहां से आई हैं और जरा परिचय दीजिए। मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से जेडब्ल्यू रिटायर हुए हैं। वन रैंक वन पेंशन के पहले लॉट में भी उनको केवल 67 रुपए का इंक्रीमेंट मिला था, और अब तो कह रहे हैं तुम्हारी पेंशन नेगेटिव में जाएगी क्योंकि तुम्हें पहले ही ज्यादा मिल रहा है। तो हम इस बात के लिए विरोध जता रहे हैं कि इस देश में ऑफिसरों को सेम ड्यूटी सेम काम वो करते हैं, उससे ज्यादा सिपाही करते हैं या हमारे जेसीओज करते हैं, उनको छोड़कर आप अफसरों को खुश करने में लगे हैं। जब बर्फीली रातों में वो बर्फीली चट्टानों में ड्यूटियां देते हैं, जब वो 50 डिग्री टेम्परेचर में सिपाही बंदूक लेकर वहां खड़ा रहता है, तब कौन अफसर आता है? तब अफसर आते हैं क्या? उनको 15,000 मिलता है वहाँ के उस पे ड्यूटी पे, और हमारे सिपाहियों को 5,000 मिलता है। कितना डिस्क्रिमिनेशन है। 72 में जब भारतीय सेनाओं का उतना वो था, उतना सम्मान था, आज तो वो सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। तब क्या किया था इन्होंने? हमारे जवानों को 75% उनकी तनख्वाह की पेंशन मिलती थी, उसे घटाकर 50 पे ले आए, और अफसरों को जो 30% मिलती थी उसको ले आए ये 50 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें उन मुट्ठी भर लोगों को खुश करना है। जैसे देश की संपदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में सौंपी जा रही है, उसी तरह से हमारे जवानों का हक, हमारे युवाओं का हक, कभी वो वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लूट रहे हैं, कभी वो अग्निवीर के नाम पर हमारे बच्चों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो हम इसके विरोध में लगातार संघर्ष करेंगे। हम महिलाएं अपने बच्चों को कैसे पालती हैं जब हमारे पति जाकर वहाँ पे ड्यूटियां देते हैं? सालों साल हमें अपने बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। सालों साल हमारे बच्चों की हारी बीमारी, पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी ब्याह हम किस तरह से करते हैं? क्या इस सरकार को और इन अफसरों को पता है ये महिलाओं की स्थिति क्या रही है? आज इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। 2014 में इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। कितनी मांगे पूरी करी हैं? हम सबने मिलकर माननीय मोदी जी को जिताया था, और आज उसके बदले में हमें सड़क मिल रही है। आज हमें यहाँ सड़क पर फेंक दिया गया है। तो ये किस तरह का राज
राज है? ये किस तरह की फौजियों के नाम पर वोट मांगने की नीतियां हैं? कभी पुलवामा होता है, हमारे जवान मारे आप जाते हैं। बताइए, आप एक पॉलिटिकल हो रहे हो आप ऐसे नहीं 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 नहीं, एसपीसी का ना पॉलिटिकल नहीं होंगे, ना बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ना हम अपनी पेंशन की बात करें। देखिए मोदी का नहीं होगा। मेरे साथियों, आज हम OROP को लेकर के क्यों यहाँ पे एकत्रित थे, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि जब उनके अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका मल्टीप्लाई फैक्टर एक ही होता है, चाहे वो सिविलियन हो या कोई भी हो। ऐसे हमारे साथ भी लागू था, लेकिन आज हम फौजियों के साथ इन्होंने भेदभाव किया। हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.57 दिया और अधिकारियों को 2.81 से दे करके इस तरह से विसंगतियां पैदा की। अदरवाइज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि विसंगतियां होती नहीं। दूसरी बात यह है कि MSP दी जाती है उनके लिए जो कठोर से कठोर, कठिनाई से कठिनाई परिस्थिति में ड्यूटी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं रिटायर्ड सार्जेंट अपने 20 साल की सर्विस में थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट जहाज में थे और हम ग्राउंड को ले जाए जाते थे, जबकि इनके पेपरों में हम ग्राउंड को नहीं दिखाए जाते थे। भला आप बताइए, जैसे कारगिल के युद्ध में हमारे जहाज के ऊपर गोली मारी आतंकियों ने, हम मर जाते तो हमारे परिवार को क्या होता। लेकिन ये अब अधिकारी एकदम चुप्पी, गूंगे, बहरे और नासुने हो गए। हमें उनको जगाने के लिए ये काम करना है। सड़क पे संघर्ष के बिना हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, और ये संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे भाई यहाँ पर इकट्ठे हों, बहनें इकट्ठी। तीसरी बात यह है कि पूरे भारत वर्ष में नेविगेटर सिमुलेशन किसने दिया, ये अधिकारियों को मालूम है। मैं सार्जेंट अनिल कुमार तिवारी और सार्जेंट PVS रेड्डी दोनों अपने अथक प्रयास से हम लोगों ने स्पेस से जा करके और टेक्नोलॉजी लेकर के सिमुलेशन चलाई है, जो आज भी भारत की जनता देख सकती है। आप सभी उत्तर प्रदेश से हैं और 26 तारीख तक यहाँ पर आंदोलन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश को दी गई है, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? हमारी आगे की रणनीति यही है कि किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है में हम दखल नहीं देंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस धरना को जारी रखेंगे, ताकि हम किसी स्टेटमेंट भी देंगे। नहीं, पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स अगर करना होता तो हम कब का पॉलिटिक्स में जा चुके होते। हमें अपने हक के लिए लड़ना है। हाँ जी, अब मेरा ले तो सुन लो जी। क्या सरकारी तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने? नहीं, सरकार ने अभी तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा है, बल्कि हम अपने दूसरे माध्यम से सरकारों तक एक खबर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार का आपकी मांग पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? देखिए, ये जो है ना, आप ध्यान करके सुनिए, अगर हमारी मांगे जायज है तो सरकार को हम झुका के रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें मरना पड़े, हम अपने जब वहाँ पे आपकी चुनौती है सर। हाँ जी बिल्कुल है, मरेंगे अपने। अगर जायज हमारे मांगे हैं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। सर एक सवाल और है, अभी कल कमेटी ने आप लोगों को बताया कि आज की 3 तारीख को पूरा देश में आंदोलन करेंगे, तो इसकी तैयारी किस स्तर पे कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग सरकार को हर हालत में बताना चाहते हैं कि कान खोल के सुन ले, हमें कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम जो है अपने हक के लिए आपके सामने कटोरा लेकर के भीख मांगने आए हैं। कृपया हमारे इस भीख को स्वीकार करिए। नहीं, 3 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट के पास में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को संज्ञान सौंपेंगे और स्पीड पोस्ट की बात हो रही है, उसकी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पॉलिटिकली तो हम लोग फौजी है नहीं, ये तो सब बता दिया गया है। हमारे अधिकारी जो भी है, हमारे इस JCON जवान के जो द्वारा जो संचालित अधिकारी हैं, वो हर जगह जा करके सूचित कर रखे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आप ये कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।